हेलो एवरीवन, आज हम झारखंड इतिहास के पलामू का रक्सेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पलामू का रक्सेल वंश। पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र था। दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है? पलामू का भाग है जहाँ पे किसका क्षेत्र था? रक्सेल वंश का क्षेत्र था। ये अपने को राजपूत कहते थे। ये क्या कहते थे अपने को? राजपूत। ये राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुँचे थे। ये लोग जो थे वो राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुँचे थे। पलामू में प्रविष्ट होने से पूर्व ही ये दो दलों में बट गए। जब पलामू में प्रवेश किए उससे पहले ही ये दो दलों में बट गए थे। एक दल था हरिगंज तथा महाराजगंज होता हुआ देवगन में आकर बस गया। एक दल जो था वो क्या था? हरिगंज से आते हुए महाराजगंज से होते हुए देवगन में आकर बस गया। और दूसरा दल था वो चतरा के पाकी होते हुए कुड़ेलवा में आकर बसा। दूसरा कहाँ बस गया? कुड़ेलवा में आके बस गया। इस प्रकार रक्सेल की दो शाखाएं स्थापित हुई। रक्सेल वंश का क्या हुआ? दो शाखा स्थापित हुई, जिसमें पहला था देवगन और दूसरा था कुड़ेलवा। रक्सेलों की देवगन शाखा ने देवगन के किले का निर्माण करवाया और उसे राजधानी का दर्जा दिया। रक्सेलों ने क्या किया? देवगन शाखा में देवगन किले का निर्माण करते हैं और उसे राजधानी बना लेते हैं। इसी तरह रक्सेलों के कुड़ेलवा शाखा ने कुड़ेलवा के किले का निर्माण करवाया और उसे राजधानी बनाया। कुड़ेलवे को राजधानी बना लेता है, किले का निर्माण करवाता है और उसे राजधानी बना लेता है। 16वीं सदी ईस्वी के आरंभ में चेरों के आगमन तक पलामू में रक्सेलों की ही प्रधानता बनी रही। 16वीं सदी में क्या हुआ? 16वीं सदी का जब आरंभ होता है तो चेरों के आगमन तक, मतलब उसके आने तक पलामू में किसका शासन रहता है? रक्सेलों की प्रधानता बनी रहती है, उसका शासन चलता है। कुल मिलाकर पलामू में रक्सेलों का शासन दीर्घ काल तक बना रहा। पलामू में क्या हुआ? रक्सेलों का शासन क्या हुआ? दीर्घ काल तक बना रहा और बाद में ये चेरों के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। तो ये था पलामू का रक्सेल वंश। इसके आगे का नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।